वेलकम बैक। हम लोग ये देख रहे थे कि इनकम टैक्स क्या होता है, वेल्थ टैक्स क्या होता है। इनकम टैक्स किस पे चार्ज होता है? इनकम पे। वेल्थ टैक्स किस पे चार्ज होता है? वेल्थ पे। इनकम टैक्स चार्ज होता है इनकम अर्न्ड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। वेल्थ टैक्स चार्ज होता है ऑन वेल्थ ऑन वैल्यूएशन डेट। सो इन इनकम टैक्स देयर आर टू इंपॉर्टेंट टर्म्स, प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। वेल्थ टैक्स में दो इंपॉर्टेंट टर्म, वैल्यूएशन डेट एंड असेसमेंट ईयर। लेट अस कंटिन्यू अवर डिस्कशन। इनकम टैक्स जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो इनकम टैक्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? इनकम माइनस एक्सपेंस, तो हमारी टैक्सेबल इनकम आती है। वेल्थ टैक्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमारे पास जो एसेट्स है, एसेट्स ओन्ड बाय एसएससी लेस डेब्ट इन रिलेशन टू एसेट, तो हमारा टैक्सेबल वेल्थ। अगर आपने गौर किया होगा तो गौर से देखो, इनकम टैक्स इज बेस्ड ऑन पीएनएल, वेल्थ टैक्स इज बेस्ड ऑन बैलेंस शीट। इसीलिए देखो मैंने वर्ड भी यूज किया था, आपने अगर गौर किया होगा तो मैंने वर्ड यूज किया था एज ऑन, जो बैलेंस शीट का वर्ड है। यहां मैंने ड्यूरिंग या फॉर द ईयर उसका वर्ड यूज किया था। प्लस ये दोनों आइटम पीएनएल वाले आइटम, और यहां पे देखो ये दोनों आइटम बैलेंस शीट वाले आइटम। बरोबर। अब अपने को पता है इनकम टैक्स में हम लोग पढ़ते थे, इफ देयर इज exempt income then no deduction of expenses relating to exempt income। जो एग्जाम्प्ट इनकम है उससे रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस का डिडक्शन नहीं मिलेगा। सिमिलरली वेल्थ टैक्स में भी, इफ एनी एसेट और वेल्थ is exempt from tax, then no deduction of debt in relation to that asset। वो एसेट से रिलेटेड कोई भी जो वेल्थ रहेगा उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। आपको याद रहेगा तो इनकम टैक्स में क्लबिंग के प्रोविजन है, income of spouse, minor child, etc. is included in income of SSC। वैसे ही वेल्थ टैक्स में हम लोग जो क्लबिंग के प्रोविजंस है उसको बोलते हैं डीम्ड एसेट। क्या बोलते हैं उसको? डीम्ड एसेट्स, यानी एसेट्स ऑफ स्पाउस, माइनर चाइल्ड एक्सेट्रा इंक्लूडेड इन वेल्थ ऑफ एसएससी। एसएससी के वेल्थ में वो क्या होते हैं? इंक्लूड होते हैं। समझे? ये सब जैसा हम लोग इनकम टैक्स में पढ़ते थे ना, वैसा का वैसा ही है। अगर आपको याद रहेगा तो इनकम टैक्स में, इन इनकम टैक्स नो डिडक्शन ऑफ टैक्स पेड। सिमिलरली in wealth tax no deduction of wealth tax paid। ये समझे अपन? ये जो सब चीजें देखो पूरा इनकम टैक्स के जैसा है। इनकम टैक्स इनकम अर्न ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, वेल्थ टैक्स वेल्थ एज ऑन वैल्यूएशन डेट। This is P&L based, this is balance sheet based। Income minus expense, assets minus debt।
एग्जम्प्ट इनकम के खर्चों का डिडक्शन नहीं, एग्जम्प्ट वेल्थ के रिलेटेड डेप्थ का कोई डिडक्शन नहीं। जैसा यहाँ क्लबिंग के प्रोविजन थे वैसे यहाँ पर डीम्ड एसेट के प्रोविजन है, समझे। नो डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स पेड, नो डिडक्शन ऑफ वेल्थ टैक्स पेड। ये कॉमन चीजें जो हम इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स को कंपेयर करके बना सकते हैं, समझे। वापस एक बार सब पॉइंट्स देख लेते हैं अपन। आ जाओ फटाफट ऊपर से स्टार्ट से देख लेते हैं। ये देखो इनकम टैक्स वेल्थ टैक्स, आप लोग रीड करते जाओ, देखते जाओ। मैंने तो कितनी बार बोल दिया। ये देखो आपके फीचर्स पूरे एक साथ आ गए। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें, इसको रीड करने का एक 5 मिनट में सब रीड करके रखो। तो जब मैं अभी मेन एक्ट चालू करूंगा, मैं वैल्यूएशन डेट को डिफाइन करूंगा, एसेट वेल्थ इन सब का डेफिनेशन पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो अभी फटाफट एक बार रिवाइज कर लो।